हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अपने घर में बढ़िया कर रहे होंगे। तो मैं आज दिन का पहला वीडियो लेकर आ गया हूँ। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो कि इंटरटेनमेंट बेस्ड था। अपना टेक्नोलॉजी ऑफ द डे, द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस या जॉब्स और इंटर्नशिप से रिलेटेड, इन सब मतलब किसी भी चीज़ से रिलेटेड नहीं था। वो फुल्ली इंटरटेनमेंट बेस्ड था क्योंकि मैं भी इस सीरीज का स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 का मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। और कल जब ये वीडियो आया है, मतलब नेटफ्लिक्स पर जब कल ये रिलीज हुआ है, तो मैं खुद को रोक नहीं पाया ये वीडियो बनाने से पहले, रिएक्शन वीडियो बनाने से पहले। तो प्लीज़ आप जाकर ये रिएक्शन वीडियो देखें, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिए चैनल को। और मैं आज दिन का जो पहला वीडियो लेकर आ गया हूँ, आज दिन का जो वीडियो है पहला, वो है जॉब्स और इंटर्नशिप से रिलेटेड। तो मैं आज जितना भी जो गवर्नमेंट जॉब है, जितना भी प्राइवेट जॉब है, वो टैक्स से रिलेटेड जॉब है, वो सारा कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करिएगा। फिर आप हमारा वीडियोस का अपडेट डेली देख सकते हैं। आपको डेली यहाँ पर जॉब से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी ऑफ द डे, मतलब आपको डेली ही मिलने वाला है बहुत बढ़िया बढ़िया शानदार वीडियो, शानदार कंटेंट के साथ में। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की बात करूं तो हमारे पास जो पहला गवर्नमेंट जॉब है, अगर आज का देख लूं, तो वो है डीआरडीओ का। आपको पता होगा डीआरडीओ जो कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर मैं इसके फुल फॉर्म की बात करूं, जो कि डिफेंस से रिलेटेड सारा उसका रिसर्च और उसका डेवलपमेंट का वो मटेरियल बनाता है। उसके लिए जितना भी नया नया आर्म्स चाहिए होता है, जो भी नया इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए होता है, जो भी नया सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, तो वो सारा का सारा प्रिपरेशन यही डीआरडीओ में होता है। तो उसका मतलब अभी पोस्ट 10 पोस्ट पर मतलब 38 पोस्ट पे उसका वैकेंसी निकल के आया है, जिसका कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10th पास है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 10th पास का ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है, तो बहुत बहुत बढ़िया लेवल का जॉब तो नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं ये एक डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड बहुत बढ़िया जॉब है। अगर मैं जॉब के ट्रेड्स की बात करूं, तो मैकेनिक, मोटर व्हीकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स का, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स का, या लेबोरेटरी असिस्टेंट का, तो ये सब हमारे पास जॉब है। ठीक है, इसका जो एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट है वो स्टार्ट हो चुका है, और 21 दिन के अंदर ये सारा का सारा एप्लीकेशन जो है वो एंड हो जाएगा, मतलब कि खत्म हो जाएगा। अगर मैं जॉब के क्राइटेरिया की बात, मतलब कैटेगरी की बात करूँ, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है और जॉब लोकेशन दिल्ली में रहने वाला है। ठीक है, तो अगर मैं ऑफिशियल साइट की बात करूं जहां से आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो वो है rac.gov.in। ठीक है, तो आप पूरे पोस्ट का भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि आपके इस होम स्क्रीन पे दिखा रहा है, मतलब मेरे होम स्क्रीन पे, कि मैकेनिक मोटर व्हीकल 3 वैकेंसी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स 5 वैकेंसी, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक 6 वैकेंसी, लेबोरेटरी असिस्टेंट 6 वैकेंसी, इसी तरह से 38 वैकेंसी पर पोस्ट है टोटल। ये अप्लाई करने के लिए आपको rac.gov.in पे आपको लॉगिन करना है। उसके बाद उसका लेटेस्ट सेक्शन में जाना है। लेटेस्ट सेक्शन में जाने के बाद में आपको एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आप नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, सारा क्राइटेरिया देख लीजिए, और उसके बाद में आप ये चेक कर लीजिए अगर आप एलिजिबल हैं, तो फिर नीचे उसके प्रोवाइडेड लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं और क्लिक करके डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक, जो कि इसका गवर्नमेंट का ऑफिशियल लिंक है, ऑफिशियल साइट है rac.gov.in, मैं इसका ये आपको फुल्ली, मतलब ये पूरा लिंक नीचे प्रोवाइड कर रहा हूं। तो अगर आप ये एक बार नोटिफिकेशन डाउनलोड करके नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप डीआरडीओ में जॉब करें, ठीक है, तो फिर आपके लिए ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए अब हम अगले जॉब की बात करते हैं। तो अगला जॉब जो है हमारा वो है इंडियन एयरफोर्स का जॉब। इंडियन एयरफोर्स का रिक्रूटमेंट हो रहा है, जो कि 282 पोस्ट पर ग्रुप सी का ये जॉब का डिस्क्रिप्शन, मतलब हमारे पास अभी नोटिफिकेशन आया है। ये इंडियन एयरफोर्स का जो ये जितना भी पोस्ट है वो ग्रुप सी का है। ग्रुप सी में मतलब आप समझ सकते हैं, जो स्टोर कीपर हो गया, कुक हो गया, या पेंटर हो गया, कारपेंटर हो गया, कोई मैकेनिक हो गया, एसी मैकेनिक वाला, या हाउस कीपिंग स्टाफ हो गया, तो इन सब चीज का ये पोस्ट है। अगर मैं टोटल पोस्ट की बात करूं, तो 197 पोस्ट है, सॉरी 197 पोस्ट है, और इसका डेट भी एप्लीकेशन का स्टार्ट हो चुका है। 30 दिन के अंदर ये खत्म हो जाएगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं, तो रिटन टेस्ट होने वाला है इसके लिए। आपका सिलेक्शन के लिए इंडियन एयरफोर्स रिटन टेस्ट लेगी, और उसके बाद में ऑल ओवर इंडिया में आपको कहीं पर भी किसी भी एयरफोर्स स्टेशन पर आपको पोस्टिंग कर सकती है।
आप पोस्ट का वैकेंसीज देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दे रखा है कि कानपुर के एयरफोर्स स्टेशन पर लॉन्ड्रीमैन की ज़रूरत है एक। उसके बाद में फिर यहाँ पे दे रखा है नीचे अगर आप देखें कि एयरफोर्स स्टेशन चंडीगढ़, तो यहाँ पर सुपरिटेंडेंट स्टोर का, उसके बाद कारपेंटर और पेंटर की ज़रूरत है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर आप ये इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, इंडियन एयरफोर्स में ग्रुप सी का जॉब करना चाहते हैं, जो कि क्योंकि आज के टाइम में जॉब मिलना बहुत मुश्किल है दोस्तों, और खास करके डिफेंस में अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिलता है तो कहीं ना कहीं आपके लिए, आपके स्टेटस के लिए, या एक एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो जाता है, तो उसके लिए बहुत बढ़िया है, मौका मिला हुआ है आपको। तो आप जाइए, जा करके इस चीज़ को सब्सक्राइब करिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आपके पास में तो आप वो भी बता सकते हैं। हालांकि मैं अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो सभी पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है। जैसे सुपरिटेंडेंट स्टोर के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग स्टोर्स एंड कीपिंग अकाउंट्स ऑफ द स्टोर इन कंसर्न ऑफ रिप्यूट इन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। अगर मैं एलडीसी की बात करूं, जो कि लोअर डिवीजन क्लर्क होता है, तो उसके लिए 12th पास होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 WPM होना चाहिए इन इंग्लिश एंड 30 WPM इन हिंदी, वो कंप्यूटर पे होना चाहिए। उसके बाद अगर स्टोर कीपर की बात करूं तो फिर 12th पास होना चाहिए। अगर कुक की बात करूं तो 10th पास होना चाहिए। तो इसी तरह से आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख सकते हैं। और अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच कर जाता है तो उसके बाद में मैं आपको एज लिमिट बता देता हूँ। हमारे पास जो एज लिमिट आया है वो है 18 to 25 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, ग्रुप सी का ये जॉब है और इसमें एज लिमिट 18 to 25 ईयर्स है। आपको अप्लाई करने के लिए indianearforce.nic.in पर आप जा सकते हैं और वहां पर से जा करके डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। पर इससे पहले कि आप जा करके वहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई करें, पहले आप एक बार नोटिफिकेशन डाउनलोड करके उसका एप्लीकेशन का और फिर पूरा का पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लें। उसके बाद में ही आप कुछ आगे का प्रोसेस करें। ठीक है, तो ये हमारा इंडियन एयरफोर्स का जॉब है। अगर हम टेक से रिलेटेड प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में पेटीएम ने हमारे पास बहुत बढ़िया एक, पेटीएम की तरफ से जो जॉब का नोटिफिकेशन आया है वो है जॉब का फील्ड सेल्स सुपर हीरोज। ठीक है, ये जॉब रोल रहने वाला है फील्ड सेल्स सुपर हीरोज के नाम से है। ठीक है, इसका जो अर्निंग पोटेंशियल है वो अप टू 60,000 पर मंथ का है। और क्वालिफिकेशन क्या है, एनी ग्रेजुएट्स 12th पास और 10th पास, ये किसी भी मतलब 10, 12th या ग्रेजुएट तीनों लोग मतलब कर सकते हैं। अगर ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो भी कर सकते हैं। जॉब लोकेशन पैन इंडिया है। अगर मैं डिस्क्रिप्शन की बात करूँ तो डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग मार्केट विजिट्स, उसके बाद डिप्लॉयमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड आर्टिफिशियल्स ऑफ बेनिफिट्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस एट क्लाइंट लोकेशन। तो मतलब बहुत बहुत अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स है नहीं, मतलब डिस्क्रिप्शन जॉब का है नहीं, पर आप एक बार इस चीज को गो थ्रू हो जाए ताकि आपको पता चल जाए कि आपको करना क्या है। मीन्स अगर आप जॉब लेते हैं, अगर आप जॉब उसमें लेना चाहते हैं तो फिर जॉब के बाद में आपको क्या क्या करना होगा। अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं, जो स्किल्स रिक्वायर्ड होंगे तो 10, 12th पास या ग्रेजुएशन वो होना चाहिए। गुड सेल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, और आपके पास में अपना एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन होना चाहिए। ठीक है, एंड्रॉयड स्मार्टफोन भी होना चाहिए आपके पास में अपना। और जॉब ज्वाइन करने के लिए मतलब ज्वाइन करके आपको फायदा क्या क्या होने वाला है, तो इसका पेटीएम ने बहुत बढ़िया एक टैगलाइन दिया हुआ है। ठीक है, एक टाइटल दिया हुआ है, जॉब जो जिंदगी बना दे। ठीक है, तो आप पेटीएम का देख सकते हैं मार्केटिंग स्किल, इन्होंने पेटीएम क्यों ज्वाइन करे, तो इसके लिए एक टैगलाइन दिया हुआ है, मतलब एक हेडलाइन दिया हुआ है कि जॉब जो जिंदगी बना दे। ठीक है, इसमें आप 60,000 रुपये महीना तक कमा सकते हैं, वीकली पे आउट्स है, उसके बाद रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन है, हेल्थ हेल्थ और रिटायरल बेनिफिट्स है, मतलब बहुत सारा चीज़ है। अगर मैं इस जॉब के लिए अगर बात करूँ तो इसमें सारे फ्रेशर्स और किसी भी इंडस्ट्री के होकर के, मतलब 10, 12th या ग्रेजुएट किसी भी इंडस्ट्री से होकर के इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसका लिंक आपके साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। ठीक है, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करने के बाद में मैं अगले न्यूज़ पे आ जाता हूँ। अगला न्यूज़ है हमारा अमेजोन का रिक्रूटमेंट। अमेजोन ने रिक्रूटमेंट के लिए टोटल ये आईटी जॉब्स रहेगा, और आईटी जॉब्स में ये अभी तक सैलरी इसका जो है वो डिस्क्लोज नहीं किया है, मतलब सैलरी नहीं बताया है। पर जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन इसको चाहिए बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग बीई और बीटेक, जो कि सप्लाई चेन कंप्यूटर्स या रिलेटेड फील्ड्स विद एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड्स, मतलब ये उनको चाहिए। अगर मैं मास्टर्स डिग्री की बात करूँ तो मास्टर्स डिग्री भी अगर आपका कंप्यूटर साइंस वगैरह में है या आईटी में है या इलेक्ट्रॉनिक में है तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि
जो अमेजोन है ये कंपनी आईटी कंपनी है, मतलब ये आईटी जॉब्स आपको प्रोवाइड करने वाली है, क्योंकि जो जॉब रोल है वो है TSROC, मतलब रिले ऑपरेशंस सेंटर। इसमें आप एक्सपीरियंस हैं तब भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्रेशर हैं तब भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये 0 to 48 मंथ्स का इसमें एक्सपीरियंस खोज रहा है। तो अगर आप फ्रेशर हैं तब भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं शिफ्ट की बात करूं तो ये 24/7 काम करने वाला जॉब है, तो हो सकता है किसी दिन आपको जॉब दिन में तो कभी रात में भी आपको काम करना पड़े, ठीक है। और अगर वीकली ऑफ की बात करूँ तो इसमें आपको 2 दिन छुट्टी मिलने वाला है, मे बी सैटरडे संडे हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो वो 2 दिन आपको छुट्टी मिलेगा। जॉब लोकेशन हैदराबाद का है और ऑफिशियल वेबसाइट www.amazon.in से आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसका जो रिस्पॉन्स ये जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं। द एस्पिरेंट हु विश टू अप्लाई फॉर अमेजॉन रिक्रूटमेंट 2021 शुड हैव द क्वालिफिकेशंस। क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए? बैचलर डिग्री और अबव, एबिलिटी टू हैंडल एंड इंटरप्रेट लार्ज सेट्स ऑफ डाटा, 0 to 48 मंथ्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, ये सारा कुछ चाहिए। गुड कम्युनिकेशन स्किल एंड प्रोफिशिएंसी इन एडवांस एक्सेल, एडवांस एक्सेल में आपको भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा कुछ इसका बेसिक जो डाटा है, मतलब बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास में है। आपको अगर इस पे अप्लाई करना है, अगर आप अमेजोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आप ये एक इंफॉर्मेशन, मतलब एक जो बहुत बढ़िया ये रजिस्ट्रेशन है, मतलब आप जो जॉब है आप उस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर मैं एक नोटिफिकेशन की बात करूं तो आरआरबी का जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, रेलवे बोर्ड का, तो उसमें एनटीपीसी का एक एग्जाम हुआ था, उसका भी फी रिफंड होकर के आ गया है सभी के पास में, मतलब जितने कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया था उन सभी के पास में फी आ गया है। जो रिफंडेड फी है वो मतलब जो जनरल कैंडिडेट है, जनरल या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, उनके पास में आया है जो 500, वो लोग एप्लीकेशन का फॉर्म फी था उसमें से 400 रुपये आ गया है। और अगर मैं SC ST की बात करूँ या फिर फिजिकल हैंडीकैप्ड या फीमेल की बात करूँ तो उसका फुल्ली मतलब 250 जो जितना भी उन्होंने पे किया था वो सारा का सारा पेमेंट उनके पास में अकाउंट में वापस आ गया है, ठीक है। और इसके बाद में आप अगले नोटिस के लिए, मतलब अगले एग्जाम के लिए, इसका आरआरबी का जो नेक्स्ट लेवल का एग्जाम है उसके लिए आप यहाँ पर से दोबारा से आप अप्लाई भी कर सकते हैं, आप साइट को विजिट कर सकते हैं। मैं इसका भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। ये जो हमारा मेन ऑफिशियल साइट है freejobsearch.in, आप इस साइट पर से डेली का जितना भी इम्पोर्टेंट ये न्यूज़ है या जितना भी इम्पोर्टेंट डाटा है, जितना भी इम्पोर्टेंट सारा कुछ है आपके पास में, जॉब से रिलेटेड अपडेट वो सारा का सारा आपके पास में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और आपके जो भी व्यूज़ हैं आप वो व्यूज़ दीजिए हमें कि आपको क्या कैसा वीडियोस चाहिए, आपको कैसा टेक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए या द हिंदू पेपर का एनालिसिस चाहिए, जॉब में क्या क्या चाहिए, कोई डिटेल्ड वीडियो चाहिए। थैंक यू।